Hello everyone, class 3, semester 2, chapter number 1, page number 3. Dear students, today we will start a new lesson, that is a night out. Dear students, lesson का नाम क्या है? A night out. Dear students, यह एक कहानी है. इस कहानी में 3 भाई बहन रहते हैं. कौन कौन? टॉम, लूसी और जेन. डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम क्या है? ए नाइट आउट. यह एक कहानी है. इस कहानी में 3 भाई बहन रहते हैं. वे टॉम, लूसी और जेन. एक दिन टॉम और लूसी अपने मॉम और डैड के साथ सर्कस देखने जाते हैं. रात को अपने मॉम और डैड के साथ चारों मिलकर कहाँ जाते हैं? सर्कस देखने जाते हैं. वहाँ पर वे बहुत एंजॉय करते हैं, है ना. मिठाई खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, फिर वे वापस आ जाते हैं. लेकिन टॉम और लूसी को बहुत दुख महसूस होता है, क्योंकि वे अपने छोटी बहन जेन को लेकर नहीं गए थे. क्यों नहीं गए थे? लेकर नहीं गए थे क्योंकि वह सो रही थी, है ना. फिर आगे क्या हुआ उनके साथ, आइए हम पढ़ते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. स्टार्टर किट. रिकॉल द नाइट when you went out to enjoy yourself. Work with your partner and tell each other. Dear students, क्या कहा गया है? रिकॉल करने के लिए कहा गया है. रिकॉल यानी याद. स्टार्टर किट में कहा गया है, आप लोग भी कभी नाइट आउट गए होंगे, मेले में गए होंगे, सर्कस देखने गए होंगे, है ना. डिनर के लिए गए होंगे. वर्क विथ योर पार्टनर एंड टेल ईच अदर. अपने साथी को बताइए, एक दूसरे को बताइए आप कहाँ गए थे और आपके साथ क्या क्या हुआ. Who went with you? आपके साथ कौन गए थे? Who stayed at home? Dear students, आप जब बाहर गए थे, नाइट आउट गए थे, घर पर कौन थे? The place you visited. कौन सा जगह आपने घूमने गए थे? सर्कस देखने या मेले में गए थे, है ना, या डिनर पे गए थे. द शॉपिंग यू डिड. आपने क्या शॉपिंग किया? द फूड, कुकीज और स्नैक्स यू एट. आपने क्या खाया? द टाइम यू केम बैक होम. कब आपने वापस आ गए? व्हाट हैपेंड इन योर एब्सेंस. डियर स्टूडेंट्स, आपकी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ, घर में क्या क्या हुआ. क्या कहा गया है? अपने साथी के साथ काम करें और एक दूसरे को बताइए, है ना. वैसे ही यहाँ पर इस कहानी में टॉम और लूसी के साथ क्या क्या हुआ, आइए इस कहानी में हम पढ़ते हैं. ओके. इट वॉज अबाउट 12 o'clock at night when Tom and Lucy got back home. Dear students, रात के 12 बजे थे जब टॉम और लूसी घर वापस आ गए. They had gone out to enjoy themselves that night. Dear students, वे उस रात का आनंद लेने के लिए बाहर गए थे, नाइट आउट गए थे. Dad and Mom were also with them. उनके साथ कौन थे? डैड और मॉम. उनके डैड और मॉम साथ में थे. But their sister Jane was not with them. Dear students, लेकिन उनके छोटी बहन जेन उनके साथ नहीं थी. She was asleep when they went. जब वे गए थे उस टाइम जेन सो रही थी. She was asleep. वह सो रही थी. So they went without her.
इसलिए वे उसके बिना चले गए, उसे लेकर नहीं गए। They didn't want to wake her, dear students. वे उसे जगाना नहीं चाहते थे, उसे वेक करना नहीं चाहते थे क्योंकि वह सो रही थी। नेक्स्ट पेज। When they returned, the house was dark and quiet. Dear students, टॉम और लूसी अपने मॉम और डैड के साथ कहाँ गए थे? नाइट आउट गए थे, है ना, बाहर गए थे। जब वे वापस लौटे 12 बजे, जब वापस लौटे, घर कैसा था? घर अंधेरा और शांत था। बी क्वाइट सेड देयर मॉम। मॉम ने क्या कहा? शांत रहो। बी क्वाइट, बी वेरी क्वाइट सेड देयर मॉम। टेक केयर यू डोंट वेक जेन और ग्रैंडपा। मॉम ने क्या कहा? चुपचाप रहो, शांत रहो, ध्यान रखें कि आप जेन या दादाजी को ना जगाएं, वे नहीं जगने चाहिए, है ना, नहीं तो रोएगी, है ना, जेन रोएगी, छोटी बच्ची है। इसलिए मॉम कह रही, देखिए पिक्चर में देखिए, कह रही है चुप रहो, बी वेरी क्वाइट, है ना, टेक केयर यू डोंट वेक जेन और ग्रैंडपा, है ना। आगे देखिए। डैड क्लोज्ड द डोर वेरी क्वाइटली। डियर स्टूडेंट्स, डैड क्या करते हैं? चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। पिताजी ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया, वेरी क्वाइटली, धीरे से दरवाजा खोला और बंद भी कर दिया, है ना। देन ही विस्पर्ड, you two must go to bed now. Dear students, whispered मतलब फुस-फुस बोलना, है ना। फिर वह क्या कहा? तुम दोनों अब बिस्तर पर चले जाओ। You two must go to bed now. अभी आपको चुपचाप कैसे कहते हैं? चुपचाप तुम चले जाओ सोने के लिए, कहते हैं ना, है कि नहीं। इट्स स्कूल इन द मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? पापा जी क्या कहते हैं? चुपचाप फुस-फुस आवाज से कहते हैं, तुम दोनों अब बिस्तर पर चले जाओ, सोने चले जाओ। यह सुबह कल स्कूल है, कल स्कूल जाना है आप लोगों को। Little boys and girls should be fast asleep by this time of night. इस समय तक छोटे लड़के और लड़कियां को जल्दी सो जाना चाहिए, है ना, नहीं तो सुबह आप उठ नहीं पाओगे, नहीं जागोगे। ये सर नो। इसलिए पापा क्या कह रहे हैं? चुपचाप कह रहे हैं, चुपचाप बेड में चले जाओ, सोने चले जाओ, कल स्कूल जाना है ना। ये सर नो। यस, क्योंकि कल आपको स्कूल जाना है। आगे देखिए। टॉम एंड लूसी वेर फीलिंग सैड फॉर जेन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आप लोगों को, टॉम और लूसी जेन के लिए दुखी महसूस कर रहे थे। क्यों? दे हैड नॉट टेकन हर अलोंग। डियर स्टूडेंट्स, क्यों उन्हें दुखी महसूस लग रहा था? वे उसे साथ नहीं ले गए थे। बट व्हाट कुड दे डू? लेकिन वे क्या कर सकते थे, है ना, क्योंकि जेन सो रही थी। जेन वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। उस समय जेन सो रही थी, है ना। दे डिडंट वॉन्ट टू वेक हर। वे उसे जगाना नहीं चाहते थे क्योंकि जेन सो रही थी, छोटी बच्ची, जगाने से वो रोएगी, है ना, छोटे बच्चे रोते हैं, हो भी सकता है, इसीलिए वे लेकर नहीं गए। ग्रैंडपा हैड सेड दैट ही वुड स्टे बैक टू लुक आफ्टर हर। देखिए यहाँ पर क्या होता है।
जब जेन सो रही थी तो वे जगाना नहीं चाहते थे, है ना। फिर दादाजी क्या कहते हैं, दादाजी ने कहा था कि वह उसकी देखभाल करेंगे, है ना। यस और नो, यस। इसलिए दादा भी नहीं गए, है ना। आगे देखिए, कम ऑन एंड गेट अप दोस स्टेयर्स सेड मॉम। डियर स्टूडेंट्स, मॉम ने क्या कहा, चलो और उन सीढ़ियों से उठो। क्लीन योर टीथ एंड डोंट रन द वाटर टू लाउडली। मॉम ने क्या कहा, चलो जल्दी अपने दांतों को साफ करो, अपने मुंह साफ करो और पानी को जोर से मत चलाओ, है ना। मॉम क्या कहती है, नल को जोर से नहीं खोलना है क्योंकि आवाज़ आएगा, आवाज़ आने से जेन और ग्रैंडपा जग जाएंगे, है ना। फिर क्या कहती है, यू मस्टंट वेक पीपल अप। लोगों को तुम्हें नहीं जगाना है, चुपचाप जाओ, अपने मुंह साफ करो, है ना। और नल को जोर से नहीं चालू करना है, नहीं खोलना है, नहीं तो लोग जग जाएंगे। टॉम एंड लूसी वेंट अप क्वाइटली। ये स्टूडेंट्स, टॉम और लूसी चुपचाप, क्वाइटली मतलब चुपचाप ऊपर चले गए। दे डिड एज दे वेर टोल्ड। जैसा उन्होंने कहा गया था वैसे ही किया उन्होंने, है ना। मॉम ने क्या कहा, चुपचाप ऊपर चले जाओ, है ना, अपने मुंह साफ करो, है ना, और नल जोर से नहीं चालू करना है, चुपचाप अपने मुंह साफ करो और अपने बिस्तर में चले जाओ, लोगों को नहीं जगाना है। यस और नो। वैसे ही टॉम और लूसी चुपचाप, क्वाइटली मतलब चुपचाप वे ऊपर चले गए। दे डिड एज दे वेर टोल्ड। जैसे ही कहा गया था वैसे ही उन्होंने किया। दे डिडंट मेक एनी नॉइज। उन्होंने कोई शोर नहीं किया, कोई भी आवाज़ नहीं किया, चुपचाप वे गए, अपने मुंह साफ कर लिए, है ना, फिर ऊपर चले गए, बिस्तर में चले गए, है ना, बेड में चले गए। नेक्स्ट, द टू चिल्ड्रन वेर थिंकिंग ऑफ द वंडरफुल इवनिंग दे हैड स्पेंट। डियर स्टूडेंट्स, दोनों बच्चे उस शानदार शाम के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने बिताई थी, है ना। उन्होंने नाइट आउट के लिए गए थे, उस शानदार शाम के बारे में दोनों सोच रहे थे। फर्स्ट दे हैड बीन टू ए कैफे। पहले कहाँ गए थे उन्होंने, वे पहले कैफे में गए थे। देयर दे एट केक एंड ड्रैंक कॉफ़ी। वहाँ पर वे केक खाए और कॉफ़ी पिए। नेक्स्ट दे वेंट टू ए सर्कस। अगले वे सर्कस में गए, सर्कस देखने गए, है ना। द सर्कस क्लाउन्स मेड देम लाफ ए लॉट। डियर स्टूडेंट्स, सर्कस के जोकर ने उन्हें खूब हंसाया, है ना। बहुत मस्ती करते हैं जोकर्स, लोग बहुत मस्ती करते हैं। यस और नो, यस। दे थ्रू चॉकलेट क्रीम एट ईच अदर एंड फेल अबाउट ऑन द ग्राउंड। जोकर्स लोग क्या करते हैं, चॉकलेट्स फेंकते हैं इधर उधर, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं, जब वे चॉकलेट्स एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं तो जमीन पर गिरा, है ना, चॉकलेट्स जमीन पर गिर जाता है। देयर वेर मैनी एनिमल्स एट द सर्कस। डियर स्टूडेंट्स, सर्कस में कई जानवर थे। बट द चिल्ड्रंस फेवरेट वॉज द एलिफेंट। सर्कस में कई जानवर थे लेकिन बच्चों का पसंदीदा हाथी था। He drank water and then blew it out of his trunk at the clowns. The students, उसने पानी पिया और फिर उसे अपने सूंड से
पानी को फूंका, है ना, किसके ऊपर? जोकर के ऊपर फेंक देता है ना। टॉम एंड लूसी हैड नेवर सीन मॉम लाफ सो मच। डियर स्टूडेंट्स, टॉम और लूसी ने कभी मम्मी को इतना हंसते नहीं देखा था, है ना। जब हाथी ने पानी पिया और पानी को अपने सूंड से जोकर के ऊपर फेंक देता है ना, तो मॉम बहुत हंसती है। टॉम और लूसी ने कभी मम्मी को इतना हंसते नहीं देखा था, है ना। नेक्स्ट, आफ्टर द सर्कस डैड ड्रॉप देम होम। डियर स्टूडेंट्स, सर्कस देखने के बाद पापा उन्हें वापस लेकर जाते हैं, है ना। उनके पापा उन्हें वापस लेकर आते हैं। ऑन द वे दे स्टॉप्ड फॉर फिश एंड चिप्स। डियर स्टूडेंट्स, रास्ते में वे रुक जाते हैं क्या खाने के लिए? फिश और चिप्स। मॉम डिडंट वांट द कार टू स्मेल ऑफ फिश, सो दे वॉक्ड अप एंड डाउन द पेवमेंट eating the hot food out of trays with their fingers। क्या? रास्ते में वे रुकते हैं फिश और चिप्स खाने के लिए, है ना। मम्मी नहीं चाहती थी कि कार में मछली का गंध आए, स्मेल, है ना, इसलिए वे फुटपाथ से बाहर खाना खा रहे थे। पेवेंट मतलब फुटपाथ, जहाँ पर चलते हैं। और देखिए सभी लोग अपने हाथ में ट्रेस लेकर रास्ते में चल चल कर खा रहे हैं, है ना। आप लोग भी ऐसे करते हैं? यस। डैड सेड इट वॉज द बेस्ट वे टू ईट फिश एंड चिप्स। पिताजी ने कहा कि यह मछली और चिप्स खाने का सबसे अच्छा तरीका है। द टू चिल्ड्रन एट विथ ग्रेट रिलीश। डियर स्टूडेंट्स, दोनों बच्चे बहुत ही खुश मिजाज से खाए, है ना। दे सेड फूड हैड नेवर टेस्टेड सो गुड। दोनों ने क्या कहा? दे सेड फूड हैड नेवर टेस्टेड सो गुड। टॉम और लूसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भोजन का स्वाद इतना अच्छा नहीं था, है ना। Now they were back at their house। Dear students, अब वे अपने घर वापस आ गए थे। Dear students, जो भी बात हो रही है वे सोच रहे हैं सारी चीज़ें, है ना, याद कर रहे हैं, अपने बिस्तर में सोकर ये याद कर रहे हैं, है ना। ये तो 12 बजे आ गए थे, लेकिन अभी ये सोच रहे थे सर्कस में क्या क्या हुआ, रास्ते में क्या खाए, ये सारी चीज़ें वे क्या करें, अपने बिस्तर में सोकर वो सोच रहे हैं, ऐसे हमने खाया, वो खाया, है ना, ये मस्ती देखा, हमने हाथी देखा। दोनों बच्चे टॉम और लूसी ये बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नाउ दे वेर बैक एट देयर होम। अब वे अपने घर वापस आ गए थे। दे चेंज्ड देयर क्लोथ्स एंड प्रिपेयर्ड टू स्लीप। द स्टूडेंट्स, वे अपने कपड़े बदले और सोने के लिए तैयार हुए। ऑल दे वांटेड वाज टू गो टू बेड एंड थिंक अबाउट द सर्कस। द स्टूडेंट्स, सभी चाहते थे कि वे बिस्तर पर आए और सर्कस के बारे में सोचे। बट जस्ट as they were getting into bed, they heard a noise in the street। जैसे ही वे बिस्तर पर जा रहे थे, वे क्या सुने? उन्होंने गली में शोर सुना, कुछ आवाज सुना। Tom and Lucy at once ran to the window and looked out। टॉम और लूसी एक बार खिड़की पर भागे और बाहर देखा। They could not believe what they saw। Dear students, जब उन्होंने आवाज़ सुना, गली में कुछ आवाज़ सुना,
उन्हें भागकर खिड़की पर जाकर देखे, है ना। दे कुड नॉट बिलीव व्हाट दे सो, वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्होंने क्या देखा। व्हाट डू यू थिंक दे सो, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा। द स्टूडेंट्स, जब गली में आवाज सुनाई दिया, दोनों टॉम और लूसी भागकर खिड़की पर झुककर देखते हैं। क्या देखते हैं। व्हाट दे कुड नॉट बिलीव व्हाट दे सो, वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्हें क्या देखा, उन्होंने क्या देखा। व्हाट डू यू थिंक दे सो, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा, है ना। स्टोरी ख़त्म हो गया, है ना। टॉम और लूसी दोनों अपने मॉम और डैड के साथ कहाँ जाते हैं, नाइट आउट के लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, वे वापस आते हैं और सर्कस में क्या क्या हुआ, नाइट आउट में क्या क्या चीज़ें हुआ, उसके विषय में वे सोचते थे, है ना। कहानी ख़त्म हो गया। यस, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। क्लियर। थैंक यू।